नमस्कार विद्यार्थ्यांनो, डॉक्टर कीर्तीच्या चॅनलवर आपले स्वागत आहे. आज मी आपल्याकरता कक्षा 9वी अक्षर भारती मराठी यातून पहिल्या भागातला चौथा अध्याय GIP रेल्वे हा घेऊन आलेली आहे. आज आपण याची सरळ व्याख्या बघूया. अपन इसका एक्सप्लेनेशन देखने वाले एकदम सरल भाषा में. जो हिंदी भाषी लोग हैं जिनको मराठी नहीं आती है ऐसे विद्यार्थी उनके लिए विशेष रूप से ये जो एक्सप्लेनेशन है ये मैं हिंदी में भी बताने वाली हूँ. तो आइए आज हम इसकी शुरुआत करते हैं. प्रबोधनकार ठाकरे. इसको लिखने वाले GIP रेलवे को प्रबोधनकार ठाकरे इन्होंने लिखा है. केशव सीताराम ठाकरे इनका नाम है. 1885 में इनका जन्म हुआ और 1973 में इनकी मृत्यु हुई. ये इतिहासकार, नाटककार, वृत्तपत्रकार, व्यंग्य चित्रकार, समाज सुधारक, फरडे वक्ते, कुमारिकांचे शाप, भिक्षुशाहींचे बंड हे वैचारिक ग्रंथ इनके रहे हैं. टाकलेले पोरं ही नाटके इनकी रही है. ये नाटक इनके रहे हैं. ग्रामण्यांचा साधंत्य इतिहास, हिंदवी स्वराज्याचा खून, कोंदडाचा टणत्कार इत्यादी इतिहासविषयक पुस्तके, संत रामदास, पंडित रमाबाई, संत गाडगे महाराज इत्यादी चरित्रात्मक लेखन, माझी जीवनगाथा हे आत्मचरित्र प्रसिद्ध आहेत. यानी इन्होंने इतनी किताबें इसमें जो है इनके इतिहास से संबंधित है, फिर उसके बाद में समाज से संबंधित है, नाटककार भी है, वृत्तपत्रकार है, व्यंग्य चित्रकार है, समाज सुधारने के कार्य इन्होंने किए हुए हैं. और इन्होंने अपने आत्मचरित्र भी लिखा हुआ है, उसका नाम है माझी जीवनगाथा. और सन 1953 में है ना, सन 1853 मध्ये इंग्रजांनी मुंबई ते ठाणे असा एकेरी रेल्वे मार्ग तैयार किया. अंग्रेजों ने यहाँ पर मुंबई में क्या किया, एक एकेरी यानी एक सिंगल रेल्वे मार्ग तैयार किया था. लोखंडी रुळावरून वाफेच्या जोरावर धावणारी रेल्वे पाहून लोकांना वाटणारे नवल, यानी लोहे के रूढ़ पे से यानी रस्ते पे से भाप के ताकत के साथ में भाप की ताकत से भागने वाली रेल को देखकर लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ. नवल है ना, रेल्वेविषयी पसरलेल्या अफवा व त्यातून मार्ग काढत सुरू झालेला रेल्वेचा प्रवास. रेल्वे के विषय में बहुत सारे अफवाहें, रूमर्स फैल गई थी और ऐसी जो भी रूमर्स थी उनमें से रास्ता निकालते हुए आगे बढ़ना और फिर आगे का प्रवास जो है रेल्वे का वो शुरू करना. ऐसे इस तरीके से प्रवास शुरू हुआ. याचे अतिशय सुंदर मार्मिक ओघवत्या शैलीत वर्णन प्रस्तुत पाठामध्ये लेखकाने केलेले और इसमें बड़े मार्मिक और सुंदर भाषा में लेखक ने जो है इसका वर्णन यहाँ पे किया हुआ है कि जब रेलवे हमारे यहाँ आई तो लोगों का उसके बारे में क्या विचार था, वो कैसा सोचते थे रेल्वे के बारे में, उनको क्या डर उनके मन में बैठे हुए थे, ये सब हम आज देखेंगे. तो देखिए, मुंबई प्रांतात रेल्वे असावी असा उठाव मुंबईला प्रथम सर जमशेदजी जिजाभाई आणि जगन्नाथ नाना शंकरशेट यांनी केला. मुंबई प्रांत में जो है रेलवे होना ही चाहिए ऐसा उठाव है ना, ऐसा जो आंदोलन था वो किन्होंने किया. तो सबसे पहले तो सर जमशेदजी जिजाभाई और दूसरे थे जगन्नाथ नाना शंकरशेट. इन दोनों ने मिलकर गवर्नमेंट के सामने ये प्रस्ताव रखा, इस बारे में आंदोलन किया. मूळजी जेठा मोरारजी, गोकुळदास, आदमजी पीरभाई, डेविस ससून वगैरे अनेक नामांकित नगरशेठजींचे अर्थात त्यांना पाठबळ होतेच. यानी ये दोनों को जो भी है पीछे से सपोर्ट करने वाले इतने सब लोग थे. यानी मोरारजी, गोकुलदास, आदमजी पीराभाई, डेविड ससून, ये सब लोग नामांकित लोग, प्रसिद्ध लोग हैं ना, जिनको सब लोग जानते हैं. ऐसे लोगों का उनको सपोर्ट मिला हुआ था, उन दोनों को. किनको, तो नाना शंकरशेट को और जमशेदजी को. ठीक है. सन 1853 मध्ये ग्रेट इंडियन पेनिन्सुला रेल्वेचा पहिला छोटा फाटा मुंबई ते ठाणेपर्यंत एकेरी रस्त्याचा तयार झाला. और पहली बार 1853 में जो है ग्रेट इंडियन पेनिन्सुला जो है उस रेलवे का सबसे पहला फाटा यानी सबसे पहला रूट, फाटा यानी यहाँ पे रूट है ना, उसका रास्ता मुंबई से लेकर ठाणे तक एक सिंगल वे पर बनाया गया. यानी एक बार गाड़ी जाएगी उसी रूट से वापस आएगी, दुहेरी रास्ता नहीं था. लोखंडी रुळावरून इंग्रज आगीनं गाडी चालवणार ही कल्पनाच लोकांना मोठी अचंब्याची वाटली. यानी लोहे के रोड पे से अंग्रेज जो लोग हैं वो आग वाली गाड़ी चलाएंगे, ये कल्पना ही लोगों के लिए बड़ी आश्चर्यकारी थी. अचंबा यानी आश्चर्यकारी उनको लगी थी. आखिर मुहूर्ताचा दिवस जाहीर झाला और फिर एक दिन फाइनली वो दिन आ गया जब उसका मुहूर्त निकल आया, उसका टाइम निकल आया. किस चीज़ का, तो उसका इनॉग्रेशन का टाइम निकल आया. दिनांक 18 एप्रिल सन 1853 रोजी सोमवार रोजी सायंकाळी 5 वाजता पहिली आगगाडी मुंबईहून निघाली. पाना, फुले, हार, तोरणे, निशाणे लावून 10 मोठे खोलीवजा डबे शृंगारले गेले. वो बोले कि पहला जो दिन था वो 18 अप्रैल
सन 1853 में सोमवार के दिन शाम को 5 बजे है ना पहली आगगाड़ी मुंबई से निकली, जो जिसके ऊपर पान, फूल, हार, इन सब के तोरण, यानी जो हम दरवाजे पे त्यौहार वगैरह के दिन बांधते हैं वो, ये निशाने यानी फ्लैग, निशाने यानी यहाँ पे क्या है, झंडे है ना, फ्लैग, ये सब लगा के 10 बड़े बड़े रूम वाला वो जो रेलवे था उसके 10 बड़े बड़े डिब्बे थे, मतलब ऐसे उनको डेकोरेट किया गया। और इंजन के ऊपर अंग्रेजांचे मोठे निशान फडकत आहे। इंजन जो था सबसे सामने, जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, इसके ऊपर जो है अंग्रेजों का झंडा जो है वो फहरा रहा था। डब्यात गादींच्या खुर्च्या और डब्बे के अंदर गदेदार खुर्चियाँ थी, कोच भी थे। यावर रेल्वेचे सगळे डायरेक्टर, सर जमशेदजी, जिजाबाई, नाना शंकर शेठ आणि अनेक इतर नगरशेठ जामानिमा करून बसलेले। और उन जो डब्बे में जो गद्दियाँ और कोच थे उनके ऊपर ये सब लोग जो है जामा निमा करके, यानी अच्छे सुंदर से कपड़े वपड़े पहन के, ड्रेसअप होके मस्त बैठे हुए थे। बरोबर 5 वाजता आगगाडीने कूक शिटीचा कर्णा फुंकून आपल्या भग भग फक फक प्रवासाला सुरुवात केली। और ठीक 5 बजे जो है आगगाड़ी ने कूक करके सीटी दी, आवाज़ दी, और कर्णा फुंकून यानी लाउड स्पीकर में फूक कर, यानी फिर सीटी बजा कर, इसका मतलब है ना आपला भग भग फक फक, यानी ट्रेन का जो हमारी भाप के ऊपर चलने वाली जो ट्रेन होती थी उसका आवाज़ ही इस तरीके से आता था, भग भग फक फक, है ना। और अभी भी ऐसे आता है ना। तो भग भग फक फक आवाज़ के साथ में उसने अपना पहला प्रवास शुरू किया, पहले जो जर्नी वो शुरू करी। मुंबई ते ठाणे दुतर्फा लाखांवर लोक कलियुगातला हा इंग्रजी चमत्कार पाहायला आ वासून उभे होते। और मुंबई ते ठाणे इस रस्ते पर वो जो रेलवे लाइन बनी थी उसके दोनों तरफ लाखों की संख्या में लोग ये चमत्कार देखने के लिए अपना मुंह फाड़कर खड़े थे। ना बैल, ना रेडा, ना घोडा, आणि वाफेच्या जोरावर 1 नाही 2 नाही 10 डब्याची माळका खुशाल चालली आहे झुकझुक करत लोखंडी रुळावरून। यानी लोग बोल रहे थे, एकदम आश्चर्य करके बोलते थे कि न तो बैल है, न तो घोड़ा है, न तो रेड़ा है, न तो गधा है, न कुछ, और सिर्फ भाप के जोर के ऊपर 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 10 डब्बों की मालका यानी माला, उनकी चेन जो है खुशहाल यानी एकदम मजे से चली जा रही है, वो भी झुकझुक करती हुई, और वो भी काय पे से, तो लोखंडी रूल पे से, यानी लोखंड के रस्ते पे से। कमाल आहे बुवा या इंग्रजांची, आणि कमाल आहे बाबा इन अंग्रेजों की। आता तर काय, अब तो क्या, विस्तव आणि पाणी यांचे सांगळ घालून इंग्रजांनी वाफेलाच गाडी उडायला लावले। और वो बोले इनकी तो कमाल है बाबा, अब तो इन्होंने जो है आग और पानी को ही दोनों को मिलाकर, उनकी सांगड़ करके यानी उनको मिलाकर ही जो है इतना बड़ा गाड़ी को खींचने को लगाया। मुहूर्तावर निघालेली पहिली आगगाडी ठाण्याला जाऊन मुंबईला सुखरूप परत आली। अब जो है पहली गाड़ी जो निकली थी शाम को 5 बजे, वो ठाणे जाके सुखरूप वापस आ गई मुंबई में। पण त्या वाफेच्या गाडीत बसायचा लोकांना धीरच होईना, पर उस जो भाप का इंजन जो था, स्टीम से चलने वाली रेलवे थी, उसके अंदर बैठने का किसी का हिम्मत ही नहीं होता था। धीर यानी हिम्मत है ना। दुसऱ्या दिवसापासून लोकांना मोफत ठाणे ते मुंबई आणि परत नेण्या आण्याची दवंडी पिटण्यात आली। अब दूसरे दिन जो है उन लोगों ने ऐसा ऐलान किया कि लोगों को जो है मुफ्त में ठाणे से मुंबई लेके जाएंगे और लेके आएंगे मुफ्त में, है ना। ऐसी दवंडी पिटण्यात आली ने ऐसा पब्लिक में अनाउंसमेंट करने में आया। पहले होता था ना मुंह के सामने से बड़े बड़े भोंगे रख के जो है पूरे नगर में घूम के बताया जाता था, तो उसको बोलते दवंडी पिटना, है ना। या फिर ढोलक, ये ढोल वगैरह हाथ में लेके बजाते हुए और फिर उस तरीके से लोगों को बताना कि सुनो सुनो सुनो, ऐसा इस तरीके से उनको बताने में आया कि अब फ्री में आपको ले जाएंगे, ले आएंगे। आगगाडीत बसणे धोक्याचे नाही, प्रवास लवकर आणि सुखाचा होतो हे लोकांना पटवण्याची रेल्वेच्या कारभाऱ्यांनी खूप आटापिटा केला। मतलब आगगाड़ी में जो बैठना, रेलवे में बैठना धोखे का नहीं है, बल्कि आपका प्रवास जो है आपका वो जल्दी हो जाता है, आप जल्दी से किसी भी स्थान पर पहुंचकर जल्दी वापस आ जाते हो। इन सब बातों को लोगों को समझाने में, पटवण्याचे यानी उनको समझाने में रेलवे के जो वर्कर्स थे, कारभारी थे, उन लोगों को बहुत ज़्यादा जो है मेहनत करना पड़ी, है ना, क्योंकि लोग समझने को तैयार ही नहीं थे। पण लोकांमध्ये यानी लोगों में जो है क्या था, भलत्याच कंड्या आणि अफवांचे पिकले होते। यानी लोगों के अंदर तो बहुत सारे लोगों को पता नहीं कहाँ से इतने सारे रूमर्स उनके बीच में फैल गए थे, इतनी सारी झूठी अफवाहें उनके बीच में जो है फैल गई थी। ऐसे बोलते ना, कंड्याने अफवांचे पिकले होते, यानी फसली
कट गई थी एक तरीके से उनके बीच में। यानी कहने का मतलब इतनी अफवाह फैल गई थी कि बस वाफेची गाडी ही इंग्रजाची विलायती भुताटकी आहे। कुछ लोग बोलते थे कि ये जो भाप वाली इंजन है ये अंग्रेजी लोगों की भुताटकी, यानी उन्होंने इसमें भूत प्रेत है, उन्होंने कोई मॅजिक करके रखा हुआ है ऐसा। मुंबईला नव्या इमारतीने पूल बांधते हैं, वो बोलते हैं मुंबई में जो ठाणे के इधर आके यानी मुंबई में जो है नए नए पुल बांध रहे हैं और नई नई इमारतें आणि बिल्डिंगे बन रही है। त्यांच्या पायात जिवंत गाड्याला फूस लावून माणसे नेण्याचा हा साळसूट डाव आहे। और उन बिल्डिंगों के और उन पुलों के नीचे जो नींव डलती है उनका उसका जो बेसमेंट होता है उसके अंदर जो है जिंदे लोगों को गाड़ा जाता है, जिससे कि वो पुल या इमारत जो है मजबूत बन सके। तो यहाँ पे इन गाड़ियों से जिंदा लोगों को फूस लगा कर इन्हें बहला फुसला कर पागल बना कर ले जाते हैं। और ये इनका सीधा सा साड़सूट यानी सीधा सा डाव है, यानी एक सादा सा डाव है, सीधा सा डाव है। यानी ये हमको पागल बना के यहाँ से ले जाएंगे, फिर हमको वहाँ उस नींव में डाल दिया जाएगा और हम जिंदा कभी वापस नहीं आ सकेंगे, ऐसा लोगों को लगता था। असल्या अफवांपुढे शहाणे प्रचारक काय करणार? अब ऐसी अफवाह फैला देंगे तो हुशार से हुशार अगर प्रचारक हो, हुशार से हुशार समझाने वाले हो, तो उनके सामने कोई क्या करेगा? नहीं समझा सकते ऐसे लोगों को। एक दोन दिवस सरकारी कचेरीतले कारकून, व्यापाऱ्यांच्या पेढीवरचे गुमास्ते यांना मुंबई ते ठाण्याला नेऊन परत आलेले लोकांना दाखवले। एक दिन ऐसा भी किया रेलवे वालों ने कि कुछ खास लोगों को जो व्यापारी है या गुमास्ते हैं पेढ़ी के, यानी उनके पैसे लगते का जो लेन देन वहाँ से यहाँ लेके आना वगैरह इस तरीके के, उन लोगों को भी जो है ले जाकर सुखरूप उनके घर पे पहुँचा दिया। सुबह लेके गए, शाम को छोड़ दिया। ये भी दिखाया उनको कि देखो भाई लोगों के साथ कुछ नहीं होता है, ये सुखरूप अपने घर आ गए। त्यांनी आपले अनुभवही सांगितले, तेवढ्यानेही कोणाचे समाधान होईना। और जो लोग जाकर वापस आ गए थे अच्छे से, उन्होंने भी अपने जो एक्सपीरियंस है, अनुभव है, वो भी बताए, पर फिर भी लोगों का समाधान ही नहीं हो रहा था। उनके मन को वो बातें सही लगी नहीं रही थी। अखेर दर माणशी ₹1 इनाम आणि मोफत प्रवासाचा डंका वाजवला। अब यहाँ पे इन लोगों ने एक चाल चली, बोले कि हर मनुष्य को, जो व्यक्ति इसमें सफ़र करेगा उसको, हर व्यक्ति को हम ₹1 इनाम में देंगे और फ्री में प्रवास तो है ही, आपको कोई तिकीट नहीं लगेगी। पैशाच्या लालूचीने ठाण्याच्या घंटाळीवरचे आणि मुंबईचे लोग आगगाडीमध्ये जाऊ लागले। अब पैसे की लालच तो हर व्यक्ति को होती है, और उसमें भी जो गरीब हो तो बेचारा वो तो पैसे के लिए चला जाएगा कि भाई क्या गाड़ी में बैठ के ही जाना है, फुकट पैसा मिल रहा है, देखेंगे यहाँ से बैठ के वहाँ चले जाएंगे, वहाँ कोई खतरा होगा तो निकल के भाग जाएंगे, पैसे तो मिलेंगे, आते समय अपनी बैलगाड़ी से आ जाएंगे वगैरह। ऐसे कुछ भी विचार जो उनके मन में आए हो वो करके वो उससे जाने लागले का त्यांच्या घरी माणसे आजूबाजू। अगर वो इस तरीके से अभी यहाँ बता रहे कि पैशाच्या लालूचीने ठाण्याच्या घंटाळीवरचे आणि मुंबईचे लोक गाडीने जाऊ लागले का त्यांच्या घरची माणसे आजूबाजूला उभी राहून ठणाण धाय मोकळायची। यानी जब ऐसे लोग पैसे की लालच में आकर और आगगाड़ी से जाने को लग गए, रेलवे से जाने लगे, कि उनके घर के लोग जो थे वो रेलवे के आजू बाजू दोनों तरफ पटरी के खड़े हो जाते थे और ढणाण ढाय मोकड़ाई ने जोर जोर से रोने को शुरू कर देते थे कि जैसे कि इनका व्यक्ति जो जा रहा है वो अब कभी वापस नहीं आएगा, अब उसकी मृत्यू ही हो गई है ऐसा समझो। त्यांची समजूत काढता काढता रेल्वे अधिकारी अगदी टेकीला यायचे, यानी उनकी समझूत, यानी उनको समझाते समझाते जो है रेल्वे अधिकारी जो उनके नाक में नो आ जाते थे, परेशान हो जाते थे वे लोग। एकदा ते प्रवासी ठाणे मुंबईची सफर करून सुखरूप परत आले म्हणजे मग मात्र चौकशी करणाऱ्यांचे घोडके त्यांच्या भोवती जमायचे। एक बार अगर वो लोग जो पैसे की लालच से जाकर ट्रेन से जाकर और वापस से अच्छे से अपने घर सुखरूप आ गए हैं, एक बार अगर वो वैसे आ गए, घर में पहुंच गए थे, फिर मात्र जो आजू बाजू के लोग हैं वो भीड़ की भीड़ उनके आसपास आकर खड़े हो जाती थी और पूछती थी भैया कैसा रहा, क्या होता है, क्या नहीं। रुपयाचे इनाम पुढे 8 आण्यावर आले। फिर धीरे धीरे जब देख लिया कि लोग अब जाने लग गए तो उन्होंने वो ₹1 का इनाम 50 पैसे 8 आने यानी 50 पैसे के ऊपर ले आए है ना, और नंतर 4 आने यानी नंतर फिर उसको 25 पैसे पर लेके आ गए। अब यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है ना, ₹1 पूरा 100 पैसा, फिर उसका आधा 50 पैसे उसका 8 आने बोला जाता था, और 50 का भी आधा पैसा यानी 25 पैसे उसको यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, 4 आने बोला जा रहा है ना। तो लोकांचा धीर चेपलास पाहून यानी लोगों का जो है अब हिम्मत जो है वो खुल गई है, वो अब उनका डरना बंद हो गया है, इनामें बंद झाली। उसके बाद में उन लोगों ने इनामों को बंद कर दिया, निसर्रास टिकटें चालू केली और फिर टिकट चालू कर दी कि भाई अब जो है टिकट लो, टिकट खरीद के और आप रेल्वे से सफ़र कर सकते हो। एरवीचा ठाणे मुंबईचा
बैलांचा खटारगाडीचा प्रवास म्हणजे तब्बल 1 दिवस खायचा। पहले तो ट्रेन, अगर ट्रेन से नहीं जाना हो तो लोग अगर बैलगाड़ी से जाए तो पूरा 1 दिन उनको ठाणे और मुंबई में लग जाता था जाते जाते। पण आता काय, अब क्या, अवघ्या 1.25 तासात ठाण्याचा आसामी मुंबईला येऊ लागला। अब तो सिर्फ 1.25 घंटे में ही जो है ठाणे का आदमी मुंबई में आने लगा। मग मात्र लोकांची झुंबड लागली। उसके बाद में जो लोगों ने भीड़ बढ़ा दी ट्रेन से आने जाने की। इकडे इंजिनियर लोक कर्जत पळसधरीपासून बोरघाट पोखरण्याची योजना ठरवत असतानाच खंडाळ्याहून पुण्यापर्यंतचा सपाटीचा रेल्वे रस्ता सन 1858 फेब्रुवारीत पूरा झाला। अब इधर इंजीनियर लोग जो है कर्जत के पास में जो पळसधरी है वहाँ से बोरघाट यानी जो घाट है उसको पोखरने की यानी उसको खोदने की जो है उनकी योजना चल रही थी। और इसी समय खंडाली से लेके पुणे तक का पूरा सपाटी रेलवे रास्ता यानी पूरा प्लेन सीधा रेलवे रास्ता जो है 1858 के फेब्रुवरी महीने में पूरा हो गया। अब जो है सपाट रास्ते पे से जो है रेल्वे चल सकती थी, नहीं तो पहले जो है रेल्वे को ऊपर नीचे से चढ़ के उतर के जाना पड़ता। त्याचाही मोठ्या थाटामाटानं ओपनिंग शिरोमणी करण्यात आया। उसके बाद उसकी भी बड़ी अच्छे से ओपनिंग शिरोमणी जो है करने में आई। उसके बाद में उन्होंने बताया की खंडाळा पुण्याच्या दरम्यान खडकी आणि तळेगाव अशी 2 स्टेशन ठेवण्यात आली। अब अगर पुणे तक जाना हो तो खंडाले और पुणे के बीच में जो है एक खड़की करके जगह आती, वो एक स्टेशन, और तळेगाव एक जगह आती। ऐसी 2 स्टेशन जो है वो रखने आई जहाँ पर ट्रेन रुकेगी। रास्ता एकेरीच होता, यानी एक बार ट्रेन उसी रूट से जाएगी और उसी रूट से आएगी, ऐसा एकेरी रास्ता था, है ना। बोरघाटाचे काम चालले। अब जो है बोरघाट के काम जो है वो होने को शुरू हो गए आणि असतानाच मुंबई पुण्याचा रेलवे प्रवास जारीने चालू झाला। अब बोले जब बोरघाट का जो काम है वो चल ही रहा था, तभी जो है मुंबई और पुणे का जो रेलवे प्रवास है वो भी अच्छे से शुरू हो गया। कसा ती मौजे का। अब उन्होंने बोला अब वो कैसा शुरू हुआ वहाँ का प्रवास, वहाँ की यात्रा, वो देखो। पुण्याची गाड़ी खंडाळ्याला आली, यानी पुणे से जब ट्रेन जब खंडाले को आ जाती थी की सगळ्या पॅसेंजरांना तेथून पालख्या, डोल्या, खुर्च्यानी बैलगाड्यात बसवून घाटाखाली खोपोलीला आणायचे। यानी फिर उसमें से पैसेंजर उतरेंगे, फिर उनको उसमें से पालखी है, डोली है, खुर्ची है या बैलगाड़ी है, इनमें बिठाकर घाट के नीचे खोपोली जो है, खोपोली हम बोलते हैं आज उसको, तो खोपोली में लेकर आया जाता था, है ना। अब जैसे ये डोली वगैरह आपको पता नहीं हो तो आप समझते हैं जैसे वैष्णो देवी है, कोई भी पहाड़ी इलाके में हम जाते हैं तो वहाँ पर जो है जो वृद्ध लोग बड़ी श्रद्धा के साथ में जाते हैं लेकिन चढ़ नहीं पाते, तो उनको जो है डोली में बिठाकर लेकर जाया जाता है या पालखी में बिठाया जाता है ना। इस तरीके से उनको एक स्थान से दूसरे स्थान लेकर जाया जाता था। यहाँ पे भाई ट्रेन में प्रवास करने वाले लोग बहुत बड़े लोग हैं, उनको बहुत मानकर उनको जो है इस तरीके से खोपोली में लाया जाता था। सगळा काफिला खोपोलीला आला का तेथे पुन्हा आगगाडीत बसून झुकझुक करीत खुशाल मुंबईला रवाना व्हायचे। और फिर वहाँ से जो है वो सब लोग खोपोली में आ गए कि वहाँ से फिर से ट्रेन में बैठ के मुंबई तक आ जाते थे। कहने का मतलब जो है बीच बीच में जो रेलवे का रूट बनाने का जो काम चल रहा था, ऐसे समय इतनी भी इन लोगों को काम करना पड़ते थे कि ऊपर से पैसेंजर को इस रास्ते तक लेके आओ, यहाँ से फिर ट्रेन में बिठाओ, क्योंकि वहाँ से ट्रेन वैसे नहीं जा सकती थी, है ना। इसलिए तो यहाँ पे बता रहे कि प्रवाशांची ही घाट उतरण्याची सुखसोयीनी सरबाई पाहण्याचे कंत्राट मुंबईच्या कारशेठजी जमशेटजी नावाच्या एका व्यापाऱ्याने घेतले होते। वो बोले कि घाट से उतारने का ये जो बंदोबस्त करना था वो बंदोबस्त किसने किया, तो सरबाई पाहण्याचे यानी, और उनका होस्टिंग उनका अच्छे से उनका सब होना चाहिए, उनको नीचे लेके जाना बिल्कुल अच्छे से और पहुंचाना उनकी जगह तक। ये कंत्राट यानी ये जो उनको जो कॉन्ट्रैक्ट वो किसने लिया, तो कारशेठजी जमशेटजी नावाच्या एका व्यापाऱ्याने, कारशेठजी जमशेटजी जिनका नाम हम पहले भी इस अध्याय में सुन चुके, उन्होंने लिया। घाट उतारण्याचे 4 तास धरून पुणे ते मुंबई रेल्वे प्रवास अवघ्या 18 तासात व्हायचा। यानी उस समय मुंबई से पुणे जाने में 18 घंटे लग जाते थे। देखिए याचेच ज्याला त्याला मोठे नवल वाटायचे, और इसी बात से लोगों को इतना नवल होता था कि अरे हम तो सिर्फ 18 घंटे में मुंबई से पुणे में पहुंच जाते, यानी वो घाट से उतरो, वहाँ से वहाँ जाओ, वहाँ से ट्रेन लेके वापस आ गए। यानी इतना करने के बाद भी लोगों को लगता था कि बहुत अच्छा हो गया, बहुत कम समय में हम यहाँ से वहाँ पहुँच जाते हैं। तो विद्यार्थियों, जीआईपी रेलवे ये लेसन आपको खूब अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर इसमें आपको कोई भी परेशानी हो, प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में कृपा करके आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, जो भी है लिखो, तो कम से कम मुझे पता पड़े कि आपको कैसा लग रहा है। मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हो सके तो शेयर कीजिए, मिलजुल कर पढ़िए लिखिए, घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, कोरोना वायरस से बचकर
और अपने जीवनचर्या को रखिए। धन्यवाद, नमस्ते।